बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले हम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी से आशीष लेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। सभी परमहंसों का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े प्रेम से गाएंगे। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आप बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। आँखों के बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। आँखों से सामने सुंदर दीदार हो रहे हैं, इनका रसपान कीजिए। और कानों से प्यारे वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा। आगे का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सुखधाम इंदौर। परम हितकारी परोपकारी श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम के लंबे सफ़र में अपनी मौज से एक ऐसे स्थान की रचना करनी चाहिए जिससे आने जाने वाले गुरुमुखों को मार्ग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सके और वहाँ आसपास के शहरों में रहने वाली संगत श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। मानपुर स्थान पर एक छोटा आश्रम बना हुआ था और यह स्थान नगर से बाहर सुनसान में था। यहाँ पर श्री प्रयागधाम से आते व जाते समय गुरुमुखों की जो बस थी वह रात्रि समय ठहरती और भोजन बनाती। तो फरवरी सन 1999 में श्री प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर में आते हुए यहाँ कृपा फरमाई। तो इंदौर व अन्य आसपास वाले शहरों से काफ़ी मात्रा में संगत श्री दर्शन हेतु पहुँच गई। सायंकाल श्री दर्शन खुले और श्री वचन हुए। बड़े ही प्रेम से श्रवण कीजिए वचनों को कि प्रकृति ने जगत में जो भी वस्तु बनाई है उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, अवश्य है। तो ऐसी कोई भी वस्तु संसार में ना होगी जो निरुद्देश्य हो, जड़ हो या चेतन। जड़ हो या चेतन यानी चाहे वो जड़ वस्तु है उसमें जान नहीं है, जैसे वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, है ना, ऐसी वस्तु इनमें चाहे जान नहीं है, लेकिन ये बिना उद्देश्य के नहीं है, इनका भी उद्देश्य है। ये वचन फरमा रहे हैं प्रभु, संजीव वस्तुओं में भी और निर्जीव वस्तुओं में भी उद्देश्य के लिए ही प्रकृति ने बनाई हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक प्रत्येक वस्तु से कोई ना कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। इस प्रकार आत्मा को जो
मनुष्य जीवन मिला है तो उसका भी एक विशेष उद्देश्य, आत्मा को मनुष्य शरीर मिला है ना, हमारे शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तो इसका भी एक उद्देश्य है। मालिक ने जिस लिए यह मानुष तन प्रदान किया है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन को सब योनियों से श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है, तो इस जीवन का उद्देश्य भी श्रेष्ठ और उत्तम होना चाहिए। तो आम संसार यही समझता है कि यह मनुष्य तन प्रकृति ने हमें खाने पीने और इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए एक उपकरण दिया है, किंतु महापुरुषों, संतों और शास्त्रकारों के वचनों के अनुसार एवं उपदेशों से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य यह नहीं है। संसारी लोग मनुष्य जीवन के उद्देश्य और इसके मूल्य से अचेत रहते हैं। माया के धोखे में फंसकर वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। आम जीवों को प्रमाद, निद्रा से जगाने और जीवन के वास्तविक मूल्य को जतलाकर मनुष्य को उसके वास्तविक काम में लगाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। वे अपने उपदेशों द्वारा समझाते हैं कि यह मनुष्य तन एक अमूल्य हीरा है। इस मूल्यवान हीरे से मूल्यवान वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए मन माया के धोखे में आकर इस अमूल्य हीरे को यूं ही गवा देती है। वो ठीक नहीं है। यह विवेक व ज्ञान जीव को सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। और कहा भी है, साध संग में चांदना सकल अंधेरा रे, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोरे। संसार में हर तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं कि सत्संग में वास मिलना भी कठिन बात है। सत्संग में वास मिलना भी, यानी जो बैठकर सत्संग सुनते हैं, ऐसा सत्संग के अंदर वास मिलना भी बहुत ही मुश्किल है, कठिन बात है। बड़े सौभाग्य से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति में ठोर मिलती है। फकीरों ने भी कहा है, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी सत, वक्ते पीरी गुर्ग जालम मेश्वद परहेजगार। जवानी में भक्ति करने से पैगंबरों वाला पद प्राप्त होता है। जिसने जवानी में अपनी सुरती को परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वह संसार में पैगंबरों के समान मान सम्मान का अधिकारी होता है। लेकिन आजकल अगर किसी को कह दिया जाए जो यंग है कि सत्संग में आओ, तो वो क्या कहते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है सत्संग में आने की। तो देखो वचन क्या आ रहे हैं। अब वृद्धावस्था में उठना बैठना भी मुश्किल होता है। जब हम बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे के अंदर कितने रोग सताते हैं। इंसान अच्छे से बैठ नहीं सकता एकाग्रता से, चौकड़ी नहीं लगाई जाती, कितनी बीमारियां घेर लेती हैं इंसान को। तो वृद्धावस्था में क्या भक्ति करेंगे। तो उस समय यदि पापों से मुख मोड़ा तो उससे क्या लाभ, कोई लाभ नहीं मिलता। जवानी में ही सब कुछ करना पड़ता है। अब कोई कहे कि उसकी 60-70 साल की उम्र हो गई है तो वो डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर ले, पढ़ के कर लेगा, नहीं, जवानी में होती है। ऐसे ही जो भक्ति है वो भी जवानी में होती है, बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है। संत फरमाते हैं कि इसी वर्तमान जीवन के वर्तमान समय में ही कार्य करना है। यह समय जो अब हाथ में है उसी में से घड़ी दो घड़ी भजन के लिए निकालकर
अपना जीवन संवार लो। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। जो कुछ करना है अभी इसी समय कर लो। संसार के जिन पदार्थों के पीछे पड़े हो वे कितने भी एकत्रित कर लो, अंत समय सब यही छोड़ जाओगे। अब परलोक में केवल नाम और भक्ति की कमाई ही साथ जाएगी। गुरुमुख जन सत्संग के प्रताप से अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझ लेते हैं और इस मूल्यवान जीवन से परम लाभ प्राप्त करके संसार से प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं। यही सच्चा लाभ है। सब संगत श्री दर्शन एवं पावन वचनों की अमोलक दात को पाकर अपने धन्य भाग मनाने लगी। अब श्री दर्शनों के तुरंत पश्चात अचानक ही बहुत तेज बरसात आ गई। स्थान बहुत छोटा था। सर्दी का मौसम होने के कारण अंधेरा भी होने लगा था। संगत जिन बसों में आई थी वह वापस जा चुकी थी बसें, और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। संगत को दुविधा में पड़ा देखकर करुणामयी श्री प्रभु जी द्रवित हो उठे। उसी समय श्री प्रभु जी की प्रबल मौज उठी कि इंदौर शहर में अपना एक बड़ा आश्रम होना चाहिए ताकि संगत को पूर्ण सुविधा मिल सके, तो उनके रहने का उचित प्रबंध भी हो सके। तो साथ में जो गुरुमुख बसों के द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम का सफ़र करते थे उनके लिए मार्ग में ठहरने का अपना स्थान मिल सके। कुछ भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगाई गई कि आश्रम बनाने के लिए कोई अच्छा बड़ा प्लाट देखकर रखना ताकि संगत को पूर्ण सुविधा जो है मिल सके, तो उनके रहने का जो है उचित प्रबंध हो सके। साथ में जो गुरुमुख बसों के द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम का सफ़र करते थे उनके लिए मार्ग में ठहरने का अपना स्थान मिल सके। कुछ भक्तों के जिम्मे जो थी यह सेवा लगाई गई कि आश्रम बनाने के लिए कोई अच्छा बड़ा प्लाट देखकर रखना। निज भक्तों को सुख रूप बनाने सुख सागर श्री भगवान कृपा दृष्टि डार इंदौर में लीना अति विशाल स्थान कर सुखों की पावन वृष्टि मिटाया दुख का निशान सुखदायी इस पुण्य धरा का शुभ नाम रखा सुख धाम। महाप्रभु जी ने वहाँ से श्री अनंतपुर में कृपा फरमाकर नव संवत और वैशाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। हजारों की संख्या में संगतों ने आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठाया। महापुरुष जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे अपने दृढ़ संकल्प से अवश्य पूर्ण करते हैं। पर्व के पश्चात आपने पुणे श्री प्रयागधाम का कार्यक्रम बनाया और मार्ग में इंदौर रुके। वहाँ भक्तों ने कई स्थान दिखाए लेकिन आपको कोई भी जगह पसंद नहीं आई, तो आपने फरमाया आगे चलो। आगे मांगलिया रोड पर आए तो वहाँ कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उन्हें पास बुलाकर पूछा यहाँ कोई ज़मीन बिकाऊ है? तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी ज़मीन बेचना चाहता है। महाप्रभु जी ने तुरंत ही उसे अपनी कार में बिठा लिया। देखो उसके भाग्य, श्री कार में बिठा लिया। उसने कितने पुण्य कर्म किए होंगे। कोई सोच भी सकता है कि हम महाप्रभु की श्री कार में बैठेंगे? तो देखो उसको अपनी श्री कार में बिठा लिया। ये होते हैं दयालु भगवान। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही उसकी काफ़ी ज़मीन थी। उस स्थान को आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर बात पक्की कर ली और यह सब काम इतनी शीघ्रता और सरलता से हो गया कि मानो प्रकृति ने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी हो। अब महात्मा जो उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण करके
विनय की कि प्रभु यहाँ तो एक बूंद पानी की नहीं। तो महाप्रभु जी ने फरमाया पानी का प्रबंध तो बाद में हो जाएगा। मई मास सन 1989 में इस ज़मीन को खरीदकर महात्मा आत्म योगानंद जी ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। बस फिर क्या था, महाप्रभु जी ने सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोल दिए। सेवा ही सेवकों के कल्याण का साधन है। अतः सेवकों के तो भाग्य जाग गए। आश्रम की रूपरेखा तैयार करवाकर श्री प्रभु जी ने महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को शीघ्र अतिशीघ्र इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। स्वयं भी वहाँ 15-15 दिन ठहर कर सेवा करवाते, जबकि वहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं बना हुआ था। तो आरंभ के दिनों में एक ही बस की सीटें हटाकर उसे कमरे का रूप दे दिया गया। बस में जो सीटें थी सब हटा दी और उसको एक कमरे का रूप दे दिया, और जिसमें त्रैलोकीनाथ भगवान विराजमान होते। सेवकों के रहने के लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। देखो, महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए, तीनों लोकों के मालिक, जिनके लिए सब कुछ न्यौछावर होता है, बढ़िया से बढ़िया, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए कहाँ विराजमान हुए? बस के अंदर। सारी सीटें हटा दी गई और उसको एक कमरे का रूप दे दिया गया। कभी सोचा है अगर हमारे तुम्हारे जैसों को ऐसे रहना पड़ जाए तो क्या सोचेंगे? पता नहीं भगवान को कितने कितने उलाने देने शुरू कर देंगे कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी आ गई हैं, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन भगवान को देखो क्या सिखा रहे हैं। परोपकार के लिए अपने कोमल तन पर कष्ट सहकर क्या क्या नहीं करते हैं प्रभु। हमें सिखाते हैं कि दूसरों के ऊपर दया करके परोपकार करना चाहिए। तो बाकी जो सेवक थे उनके लिए टेंटों का प्रबंध किया गया। अब सत्य तो ये है कि महापुरुषों का अपने सेवकों से अतुलनीय प्रेम होता है। इसलिए यहाँ पर हम श्री चरण कमलों में ये 2 पंक्तियाँ अर्पित करेंगे। धन गुरु मेरे गुरु, धन तेरे उपकार ने, सेवकां दे नाल तेरे गूढ़े गूढ़े प्यार ने। वे सदैव अपने सुकोमल तन की परवाह किए बिना अनवर्त परमार्थ में संलग्न रहते हैं। कितना प्यार करते, कितने गूढ़े गूढ़े प्यार हैं अपने सेवकों के साथ, जिनके लिए इतना कष्ट सहते हैं प्रभु। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन करते हुए कथन करते हैं। साध बड़े परमार्थी घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। यानी संत सत्पुरुष परमार्थी होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार बादल परहित के लिए वर्षा के रूप में जल बरसाकर तपश को दूर करता है, मौसम में ठंडक का संचार करता है, इसी प्रकार संत जन जीव को माया व मोह की तपश से बचाकर नाम व भक्ति की अमोलक दात बख्शकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं, उसके कष्ट क्लेशों को दूर करते हैं। श्री अनंतपुर से प्रेमी गुरुमुखों की बसें भरकर सेवा के लिए आती तथा इंदौर के प्रेमी भी हर्षोल्लास से सेवा में जुट जाते। अब उन दिनों महाप्रभु जी ने जो खुशियाँ और श्री दर्शनों की दिव्य दात व अनुपम लीलाएँ दिखाई,
उसका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक छोटी सी झलक का एक दृश्य गुरुमुख जन स्वयं अनुभव करें। अब जो लीला हम श्रवण कर रहे हैं, इसको विजुलाइज भी करना है, ठीक है। मई मास की कड़कती धूप और झुलसती गर्मी में तन बदन की होश भुलाए गुरुमुख प्रेमी दीवार बनाने के लिए ईंटें व सीमेंट का मसाला आदि लेकर जल्दी जल्दी सेवा में जुट जाते और गोह पर चढ़े हुए एक दूसरे को सम्मान देते हुए ना थकते। किसी के मुंह पर थकावट का चिन्ह दिखाई ना देता। महाप्रभु जी वहाँ पर आकर श्री दर्शन देते और फरमाते, गुरुमुखो आप सब इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो? थोड़ी देर छाया में चलो ताकि गर्मी से राहत मिल जाए। तो भगत जन विनय करते, प्रभु आपके श्री दर्शन से ही हमारे जीवन में एक नई स्फूर्ति भर जाती है। ऐसा लगता है मानो चहुं ओर ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो सेवा करते हुए ना प्यास लगती है ना ही गर्मी लगती है। यह आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, यह सब श्री परमहंस दयाल यानी दादा गुरुदेव जी की मौज का ही परिणाम है। उनकी मौज से जब सेवक सेवा में जुट जाते हैं तो उनको भक्ति का सरमाया मिलता है और महापुरुष उस मौज को पूरा होते देखकर प्रसन्न होते हैं। देखो अपने इष्ट देव की कितनी बड़ाई करते हैं पंचम पातशाह। तो गुरुमुख जन जिस टेंट में रहते थे उसी में ही लंगर ग्रहण करते। श्री सतगुरुदेव महाराज जी कभी कभी प्रातः समय या दोपहर के समय टेंट में आकर कुर्सी पर विराजमान हो जाते। देखो कितनी नज़दीकी होती तब टेंट में आकर जब कुर्सी पर विराजमान होते, कितनी नज़दीकी होगी उन गुरुमुखों को। तो सबको अपने सामने बिठाकर भोजन खिलाते, अपने पास बुलाकर लस्सी पिलाते। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर विनय की, प्रभु हम ये लस्सी दिन में 2-2 बार भी पीते हैं। जब आप स्वयं इस लस्सी को पिलाते हो तो यह इतनी मधुर और ठंडी और स्वादिष्ट लगती है कि जिसकी तुलना में सभी रस फीके लगते हैं। जी चाहता है कि आप पिलाते रहें और हम पीते रहें, ऐसी आत्म तृप्ति और आत्म आनंद में झूमते रहें। तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुरु दरबार के लंगर में इतना रस भरा है कि जिस समय महापुरुष इस पर दृष्टि डालते हैं और सेवक भाव विभोर होकर इस ध्यान दर्शन का लाभ उठाते हैं तो वही वस्तु अमृत में बन जाती है। सेवक अपने इष्ट की प्रसन्नता पाने के लिए सेवा करते हुए नहीं अघाते और महाप्रभु जी भी अपने सेवकों पर अखुट कृपा की दात बरसाते। महाप्रभु जी की कृपा से सेवकों की सेवा रंग लाई। पहले एक बिल्डिंग आवास के लिए बनकर तैयार हुई। इस बिल्डिंग में एक कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान करके श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ किया गया और भाइयों के आवास के लिए भी एक बिल्डिंग तैयार करवाकर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने दिसंबर 1989 में श्री मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। अब सेवा के अनुपम दृश्य, दिन रात सेवा में होश गंवाए हुए अनूठी खुशियों से सराबोर प्रेमी जनों के चेहरे श्री सतगुरु दाता दयाल जी का अपार स्नेह और कृपा की बरसात। इन सबको देखकर तो जैसे सभी देवी देवता भी मंत्र मुग्ध रह जाते। विश्वकर्मा भी श्री चरणों का चाकर बनने को आतुर रहता और अपने लिए सेवा की मांग करता ताकि वह भी इन अलौकिक एवं दिव्याति दिव्यतम खुशियों और लीलाओं का रसपान कर सके। अब श्री सतगुरुदेव भगवान श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर के मार्ग में अक्टूबर
1990 में यानी 1990 में सुखधाम इंदौर में कृपा फरमाई। 1990 में कुछ प्रेमी गुरुमुखों को वहाँ सेवा के लिए साथ चलने की आज्ञा प्रदान की और उन्हें फरमाया कि हल्का व छोटा या बिस्तर और जो है उसका ज़रूरत का थोड़ा सा सामान साथ रखें और वहाँ आवास के लिए स्थान पर्याप्त नहीं है, यानी रहने के लिए इतना बड़ा स्थान नहीं, इसलिए थोड़ा सा ही सामान साथ रखना है। तो वहाँ पहुंचकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि केवल 8 दिनों में आपको एक बिल्डिंग तैयार करनी, 8 दिन के अंदर एक बिल्डिंग तैयार करनी है। उस समय ना अधिक सर्दी थी और ना अधिक गर्मी थी। अब कुछ गुरुमुख श्री अनंतपुर से यहाँ पर सेवा के लिए पहुँचे हुए थे, तो आवास स्थान की कमी के कारण 15-20 गुरुमुखों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। और यह श्री प्रभु जी की लीला थी अथवा कुदरत का एक खेल, जिसने यह दर्शा दिया कि महाप्रभु जी को अपने सेवकों से कितना स्नेह और हित चिंता है। कुदरत चाहे उनकी सेवा में विघ्न डालने के लिए कितने ही यत्न करे, लेकिन वह उन्हें एक पग भी पीछे नहीं हटा सकती। प्रथम दिन सेवा में संलग्न रहने के पश्चात रात्रि के समय मौसम ने ऐसी भयानक करवट बदली कि मानो पर्वतीय क्षेत्र में से बर्फीली हवा शीत लहर बनकर यहाँ पहुँच गई। गुरुमुख जन अपने हाथों को मसलते हुए परस्पर कहने लगे कि अभी थोड़ी ही देर में तो गर्माहट आ जाएगी, और वे भजन पर बैठ गए कि हाथों को मसला, क्योंकि शीत हवा चल रही थी तो काम नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, तो सभी भजन पर बैठ गए। तो महाप्रभु जी को अपने कमरे में चैन कहाँ। आप अपने कक्ष से बाहर आ गए और टेंट के समीप पहुँचकर फरमाया, यह ठंड तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है, घबराओ नहीं। जैसी ही यह आई है वैसे ही चली जाएगी। तो इस टेंट में बैठे हुए सभी गुरुमुखों को पास ही हाल के कमरे में ले गए और वहाँ बिछी हुई सब दरियों को तय करवाकर गद्दे बनाकर और ऊपर कंबल की तरह डालकर आराम करने के लिए फरमाया सबको कि आराम करो। सबने श्री महाप्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की, भगत वत्सल भगवान को अपने भक्तों का कितना ख्याल है। स्वयं सर्दी व अपने आराम की परवाह न करते हुए हमारे आराम का प्रबंध जो है वो किया है। देखो नीचे जो दरियाँ थी ना, वो सारी अच्छे से तय करके गद्दे बना दिए और कंबल की तरह उनको आराम करने के लिए बना दिया कि सभी आराम करो। अब प्रातः 5 बजे महात्मा ज्ञान सत्यानंद जी को बुलाकर फरमाया कि आज तुम्हारी पिकअप हेलीकॉप्टर की रफ्तार से श्री अनंतपुर में पहुँचे और साय समय तक यहाँ वापस लौट आए। अब इस पिकअप को अभी अभी श्री अनंतपुर में ले जाओ और वहाँ से इसमें बिस्तर स्टोर के सारे कंबल व कुछ गद्दे भरकर वापस सुखधाम में पहुँच जाओ। देखो क्योंकि सर्दी हो गई थी और प्रेमियों के सुविधा के लिए, आराम के लिए कितने तत्पर रहते हैं कि पिकअप को क्या बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया। सुबह जाओ और शाम को वापस आ जाओ एक ही दिन में, इंदौर से श्री अनंतपुर। तो ध्यान रहे कि कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना ना होने पाए। तो उन्होंने विनय की कि स्वामी जी आपकी कृपा से ही यह सेवा पूर्ण होगी। भाई चलाना भी ध्यान से, कोई दुर्घटना ना होने पाए, साथ में वचन किए। अब साय समय जब पिकअप वापस पहुंची और उसमें से बिस्तर उतरने लगे तो सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो गए कि सफ़र के आने जाने के 16 घंटे और सामान पैक करने का समय मिलाकर कुल 20 घंटे का कार्य केवल 12 घंटों में कैसे संभव हो गया। 8 घंटे बीच में कट गए। देखो
12 और 8 20 और 12 घंटों में आना जाना, फिर बिस्तर जो थे पैक करके वहाँ पर रखवाए, वो समय अलग। अब महाप्रभु जी उसी समय निर्माणाधीन उस बिल्डिंग के पास कुर्सी पर विराजमान थे और गुरुमुख जन श्री चरणों में बैठकर नाश्ता ग्रहण कर रहे थे। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि सभी गुरुमुख जितने जी चाहो कंबल उठाकर अपने तन पर लपेट लो और 10 मिनट भजन पर बैठ जाओ। आज्ञा फरमा दी, सिर्फ 10 मिनट। और सबने श्री मौज के अनुसार कंबलों के ढेर में से कंबल उठाकर लपेट लिए और श्री दर्शनों का दिव्य आनंद लेते हुए भजन पर बैठ गए। फिर पुनः सेवा करते हुए रात्रि समय जब आराम करने लगे तो फिर बर्फीली शीतलहर सामान्य सर्दी में बदल गई। तो 8 दिन तक श्री गुरु महाराज जी की अनुपम लीलाएं और श्री दर्शन के नज़ारों में सेवकों को सेवा का सौभाग्य मिला और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया 8 दिन में। इस प्रकार सेवकों को सेवा के सच्चे धन से माला माल कर आपने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। यहीं पर हम विश्राम देते हैं और अपने दादा गुरुदेव के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।